प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित निबंध की। यहाँ पर मजदूरी और प्रेम जो निबंध सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया है, इस पाठ में से 2019 में भी प्रश्न पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है। 2021 में ये व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण पाठ है और व्याख्या की दृष्टि के साथ साथ ये भी हो सकता है कि इसमें जो लेखक परिचय है उसका प्रश्न पूछा जाए। कहने का तात्पर्य है कि हमें इस पाठ को विशेष रूप से देखना जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पाठ है, इस पाठ में लेखक ने जो श्रमिक है, श्रमशील जो लोग हैं, मजदूर हैं, गडरिया है और जैसे कि किसान है, ये जितने भी शारीरिक तप करने वाले लोग हैं, उन लोगों के संदर्भ में ये बात कही है कि ये लोग इतना परिश्रम करते हैं जिनके परिश्रम का मूल्य पैसे के द्वारा नहीं आंका जा सकता। हम अगर इन लोगों को चंद पैसे दे करके, जो कि अपने नहीं हैं, उन पैसों को दे करके उनका अगर उनके श्रम का मूल्य चुकाना चाहें तो वो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इनका जो मूल्य अगर चुकाना है तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ हम उनके प्रति प्रेम, श्रद्धा, सम्मान, आदर का भाव रख करके ही उनके परिश्रम का मूल्य चुका सकते हैं। इसी तरह की कुछ बातें यहाँ पर कही गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम सबसे पहले लेखक का परिचय देखते हैं। तो इनका सरदार पूर्ण सिंह का जो जन्म है वो 1881 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1931 ईस्वी में हुई। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार थे। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, आध्यात्मिकता, चमत्कारिकता की भरमार मिलती है। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध थे और सरदार पूर्ण सिंह ने कुल 6 निबंध लिखे, जिनमें सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी, वाल्ट विटमैन, कन्यादान और पवित्रता। अपने इन 6 निबंधों से ही सरदार पूर्ण सिंह जी ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना दिया। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत व उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। उनमें विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमत्ता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय हैं। चित्रात्मकता और परवाह है, पूर्णता इनका विशिष्ट गुण है। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम में मेहनतकश जो लोग हैं उनके श्रम की बात यहाँ पर कही गई है और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। किसान का खेती करना, गडरिये का भेड़ चराना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता। इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा और स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं तथा सजनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं इस पाठ की, इस निबंध की, मजदूरी और प्रेम। इसमें सबसे पहले जो यहाँ पर लेखक ने जो विचार दिया है वो विचार दिया है किसान का, हल चलाने वाले का जीवन। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम सबसे पहले जो किसान का जो जीवन है उस किसान के जीवन के बारे में बात करेंगे।
हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। साधु का अर्थ होता है सजन, कि ये दोनों ही तरह के जो लोग हैं वो हमेशा सजन प्रकृति के होते हैं, सजन व्यक्ति होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बन जाता है कि लेखक ने हल चलाने वाले व्यक्ति के बारे में कैसा चित्रण किया है, या हल चलाने वाले व्यक्ति का जीवन कैसा बताया है, ये यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, और जिसका उत्तर यहाँ पर हम पढ़ते चले जाएंगे कि हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है, उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद, यहाँ सफ़ेद का अर्थ है सफ़ेद, दानों के रूप में निकलती हैं। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी हैं। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक है उसने हल चलाने वाले के बारे में बताया है, उनके जीवन के बारे में बताया है, उनकी जो परिश्रमशीलता है, उनका त्याग है, उसके बारे में बताया है। इन्होंने बताया कि भाई खेत जो है वो उनकी हवनशाला है, और इस हवन कुंड की जो ज्वाला है वो चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं। जो गेहूं के लाल लाल जो दाने हैं वो अग्नि की चिंगारियों की भांति, जो अग्नि की चिंगारियां हैं उनकी भांति डालियां सी हैं। और लेखक जब भी अनार के फल और फूल को देखता है तो उन्हें जो माली है उसका रुधिर है, उसका जो लहू है वो याद आ जाता है। क्योंकि माली अपने लहू को, अपने खून को पसीने के रूप में बहा करके और फिर उन फल और फूलों को पैदा करता है। तो लेखक को ऐसा प्रतीत होता है कि माली के लहू का जो लाल रंग है वो इन फूलों और फलों में आ गया है। इसलिए जैसे ही लेखक यहाँ पर अनार का जो फूल और फल देखता है तो उसमें उन्हें माली की जो याद है वो आ जाती है। उनकी जो मेहनत के जो कण हैं वो ज़मीन में गिर करके उगे हैं, ऐसा लेखक का मानना है। और जहाँ तक हम बात करें एक मजदूर और किसान के जीवन की, बिल्कुल वो अपने खून को पसीने के रूप में बहा करके और जो ये फसल है उसको वो सींचता है। या इस बात को यूँ कह दें कि मजदूर और जो किसान है वो अपनी कार्य को और अपनी फसल को अपने खून से ही सींचता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आगे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं हमारे सामने, यानी कि जो भी फसल है, जो भी फल फूल हैं वो उनके परिश्रम का ही एक नतीजा है। आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है कि किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ है, अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है, उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह है उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो इनका जो जीवन है, किसान का जो जीवन है वो फल फूल इनमें आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार से जो ब्रह्मा है वो जगत पैदा करता है, या ब्रह्माहुति के कारण जो इस संसार का निर्माण हुआ है, उत्पन्न हुआ है,
उसी तरह से किसान को भी ब्रह्मा के समान बताया गया है। और किसान जो है वो अपनी खेती के प्रति एक तरह से ईश्वरीय प्रेम करता है। जैसे ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, उसी तरह से वह खेती में लगा रहता है। उसका जो सारा जीवन है वो पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखरा रहता है। अर्थात वह हर जगह उसके मन का, उसके शारीरिक परिश्रम का बिखराव रहता है। और जिस प्रकार से वृक्षों की तरह उसका भी जो जीवन है वो मौन जीवन है। वह किसी से बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता, वह अपने कार्य में पूर्ण रूप से लगा रहता है। और जो पंच भौतिक तत्व हैं जैसे वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश, इनकी जो निरोगता है यानी कि स्वस्थता है जो, वो सारी की सारी इनके हिस्से में ही, यानी कि किसान है और जो शारीरिक परिश्रम करने वाले जितने भी जो लोग हैं उनके हिस्से में है। इसी क्रम में प्यारे विद्यार्थियों आगे कहा है कि विद्या ये नहीं पढ़ा, विद्या ये नहीं पढ़ा, जप और तप ये नहीं करता, संध्या वंदनादि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं, केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख का निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मे और बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातः काल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे बाती बहुत है। यहाँ पर जो लेखक है वो ये बात करना चाह रहा है कि किसान जो है वो अपने परिश्रम में पूर्णतः लगा रहता है। इसको जो बाकी के जैसे कि तप है, जप है, या फिर जो पूजा पूजा पाठ है, ज्ञान ध्यान, इनसे कोई मतलब नहीं है। किसी मंदिर मस्जिद से इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये तो साग पात खा करके और अपना जीवन है उसी में, यानी अपने जीवन का अपने जीवन का गुजारा कर लेता है, अपनी भूख का निवारण कर लेता है। और ठंडे जो चश्मे, चश्मे का अर्थ होता है झरना, और जो ये ठंडे जैसे कि झरने और बहती नदियों का शीतल जो जल है यह है उससे यह अपनी प्यास बुझा लेता है। सुबह जल्दी उठ करके और ये अपने हल बैलों को नमस्कार करता है। यहाँ एक छोटा सा प्रश्न भी बनता है कि किसान सुबह जल्दी उठ करके सर्वप्रथम क्या करता है, तो वह है अपने हल और बैल को नमस्कार करता है और हल जोतने के लिए चल देता है। और जो दोपहर की जो धूप है इसे बाती है, यानी इसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जब सभी लोग दोपहर की चिलचिलाती धूप से बचने का प्रयास करते हैं उस समय किसान खेत में काम करता है। ऐसी स्थिति में किसान के प्रति यानी प्रेम, स्नेह और आदर का भाव हमारे मन में होना चाहिए। लेखक इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता है। इसी क्रम में आगे देखिएगा, इसके बच्चे मिट्टी ही में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गायों से प्रेम है, उनकी ये सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। नैनों की भाषा में ये प्रार्थना करता है। सांय और प्रातः, दिन और रात, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक बाहों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आता है तो यह है उनको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। धोखा ये किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे भी तो इसका इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है। यहाँ पर लेखक जो बात कहना चाह रहा है वो ये बात कहना चाह रहा है कि जो किसान है वह हमेशा अपने खेत में ही कार्य करता रहता है। इसके जो बच्चे हैं वो भी मिट्टी में ही खेल खेल कर बड़े होते हैं, बड़े हो जाते हैं। अर्थात उन बच्चों को भी मिट्टी से लगाव रहता है। ये सुबह जल्दी उठ करके अपने हल बैल हैं उनको नमस्कार करता हुआ खेत में हल जोतने के लिए चला जाता है। इसका जो परिवार है
वो परिवार भी एक तरह से जो बैल और गांव के जो लोग हैं उन सब से प्रेम करता है। यानी कि शहरों की दुनिया से इसे कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और ये उन्हीं की सेवा करता है। जो पानी बरसाने वाले बादल हैं उनके दर्शनों के लिए हमेशा जो इनकी आंखें हैं वो नीले आकाश की ओर उठती हैं। और यहाँ वाली जो पंक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि नैनों की भाषा में ये प्रार्थना करता है। किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के इसको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो आंखों की भाषा में ये पूजा आराधना करता है। साय प्रातः सुबह और शाम, यानी कि शाम और सुबह, दिन और रात, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक बाहों की वृष्टि करता, वर्षा करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो परमात्मा है वो भी एक तरह से आध्यात्मिक भाव इनके भीतर पैदा करता रहता है। और यदि कोई इनके घर आता है तो यह उनको उनकी बहुत अच्छे ढंग से सेवा करता है। ये कर्म से ही सेवा नहीं है, बल्कि वचन से भी सेवा करता है, मन से भी ये सेवा करता है। उन्हें मीठा जल पिलाता है और उनको भोजन कराता है, अन्न से उनकी तृप्ति करता है। किसान कभी किसी को धोखा नहीं देता है। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसका इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है। कहने का मतलब ये अपनी ही दुनिया में, अपनी ही दिनचर्या में ये व्यस्त रहता है, बाकी के लोगों से इसे किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं होता। आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है कि स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है, पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना, क्या ये स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यतर मिलने का नहीं। गुरु नानक ने ठीक कहा, भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूं, मेरा सिर स्वयं झुक जाता है। यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहे हैं कि जो किसान है इसकी स्त्री है वो भी बहुत आज्ञाकारिणी है। यहाँ पर संस्कार की बात कही है। और इनका जो मकान है वो पुण्य और आनंद का स्थान है, पवित्रता और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, उनको खिलाना पिलाना और उनकी जो सेवा है वो भी किसान अपने बच्चों की भांति ही करता है। जैसे अपने बच्चों की परवरिश करता है, उसी तरह से ये जो जानवर हैं उनके बच्चों की भी सेवा वो उसी प्रकार से करता है। खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना स्वाध्याय से कम है। यहाँ पर लेखक एक प्रश्न करता है कि वह खुले आकाश के नीचे ये जो गाय है इनके बच्चों के साथ रात गुजारता है, अर्थात इनकी सेवा में ही लगा रहता है। ये भी अपने आप में स्वाध्याय से कम नहीं है, एक अपने आप में अध्ययन से कम नहीं है। फिर आगे यहाँ पर लेखक जो है वो किसान के गुणों के बारे में बताता है कि इनमें जैसे दया, वीरता और प्रेम ये किसानों में देखा जा सकता है, और ये किसी दूसरे में इस तरह के जो गुण हैं वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर गुरु नानक का उदाहरण देते हुए भी लेखक कह रहा है कि गुरु नानक ने कहा कि भोले भाव मिले रघुराई। यहाँ पर एक छोटा प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि गुरु नानक ने क्या कहा कि भोले भाव मिले रघुराई, कि भोलेपन में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। और ये जो भोलापन है ये किसान में होता है कि भोले वाले किसान को ईश्वर अपने खुले दीदार का, अपने स्वरूप का दर्शन कराता है। लेखक यहाँ पर आगे कह रहा है कि उनकी फूस की छतों में सूर्य और चंद्रमा हैं, वो छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं, अर्थात उनकी जो किरणें हैं वो देखने को मिलती हैं।
है ये किसान प्रकृति के जवान साधु हैं, यानी कि इस प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं और प्रकृति के साथ ही ये अपने आप को लगा करके और दिन भर कर्मरत रहते हैं। जब भी कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, अब यहाँ पर है बेमुकुट, बिना मुकुट के गोपाल यानी गवाले, ये किसान को कहा गया है। तो लेखक कह रहा है कि जब भी मैं इनको देखता हूँ, इन गोपालों को, बेमुकुट के गोपालों को, तो मेरा जो सिर है वो स्वयं ही झुक जाता है। इस क्रम में आगे यहाँ पर कह रहे हैं ये कि जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गौओं का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक ने किसान को विभिन्न उपमाओं से नवाजा है, विभिन्न उपमाएं दी हैं। उनका जो परिश्रम और उनकी श्रमशीलता है उसके लिए उन्होंने बहुत सारी बातें हमें बताई हैं। और वो जो बातें इन्होंने कही हैं वो हैं कि जो किसान है वह हमेशा जैसे कि नंगे सिर, नंगे पांव खेत में लगा रहता है, सिर पर एक टोपी उसके होती है, कमर में एक लंगोटी होती है, अपने कंधे पर एक काली कंबल डाले हुए रहता है, अपने हाथ में लाठी हुए लिए हुए वह गायों का जो मित्र है, बैलों का जो हमजोली है, पक्षियों का हमराज है, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने वाला, अर्थात बादशाहों को भी एक तरह से मुकुट वही पहनाता है। उसी के बलबूते पर जो बादशाह हैं वो अपना राज सिंहासन संभालते हैं। भूखे और नंगों को जो पालने वाला है, सभी को जो भोजन देने वाला है, वह है समाज का जो पुष्पोद्यान का माली है। एक तरह से इस समाज रूपी पुष्पोद्यान का माली है और खेतों का वाली अर्थात खेतों का रखवाला जा रहा है। ये सारी की जो सारी बातें हैं और जो उपमाएं हैं ये लेखक ने किसान को दी हैं। यहाँ पर जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये भी बनता है कि लेखक ने किसान को किन किन उपमाओं से नवाजा है, किसान को कौन कौन सी उपमाएं दी गई हैं। तो विभिन्न जैसे कि गायों का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने वाला, सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखे और नंगों को पालने वाला और समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का रखवाला आदि बहुत सारी उपमाएं उन्हें दी गई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अब तक हमने जो भी अवतरण पढ़ा इसमें मूल रूप से किसान के जीवन के बारे में बताया है। तो किसान को आधार बना करके कई यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, जैसे किसान के जीवन की विशेषता, त्याग और तपस्या की विशेषता, उनको जैसे ब्रह्मा की उपमा दी गई है। वहीं पर ये जो कि अपने कार्य में लगा रहता है, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है और सभी के पेट का भरण पोषण करने वाला जो है, इसके प्रति आदर और सम्मान की बात इन्होंने कही है। प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे वाला जो टॉपिक है वो लेकर के हम फिर आएंगे आपके सामने, गडरिये का जीवन। गडरिये के जीवन के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।